शुरुआत करते हैं और आज बात हॉर्मूज की करेंगे, जहां हॉर्मूज में मिली करारी चुनौती के बाद अब क्या डोनाल्ड ट्रंप को चीन का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या शी जिनपिंग बनेंगे ईरान को और अमेरिका के बीच सबसे बड़े डील मेकर? और क्या बीजिंग की बैठक से थमेगा पश्चिम एशिया का यह युद्ध संकट? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शांति की जो उम्मीद है ईरान के प्रस्ताव के बाद बनी थी, उसे ट्रंप ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। इसके बाद हॉर्मूज जलसंधि मध्य फिर से यहां तनाव बन गया है। तेल सप्लाई पर असर पड़ा, दुनिया भर के बाजार हिल गए हैं। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा होगा ईरान संकट का समाधान। दरअसल चीन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के ज्यादातर तेल की खरीद चीन करता है। यानी कि बीजिंग चाहे तो तेहरान पर दबाव बना सकता है और नहीं चाहे तो अमेरिका की सारी रणनीति कमजोर भी पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें होंगी कि चीन ईरान से तेल खरीद कम करे और ईरान को बातचीत की मेज पर लाए। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन अमेरिका के दबाव में आएगा या फिर वो ईरान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा? क्योंकि चीन को सस्ता तेल भी चाहिए, मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव भी बढ़ाना है और अमेरिका के सामने खुद को सुपर पावर भी साबित करना है। उधर अगर चीन ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो अमेरिका ताइवान का मुद्दा और आक्रामक तरीके से उठा सकता है। यानी ये मुलाकात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगी, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच शांति भी यहां पर देखी जाएगी और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो क्या जिनपिंग करा पाएंगे ईरान की डील? क्या ट्रंप को चीन के आगे झुकना पड़ रहा है? और क्या हॉर्मूज का संकट दुनिया को नए आर्थिक युद्ध की ओर तरफ आगे ढकेल रहा है? इन्हीं बड़े सवालों पर आज बड़ी बहस हम करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि आखिर ईरान से टेंशन और चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या तोड़ निकलने वाला है। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके लिए हमने इकट्ठा की है। राष्ट्रपति ट्रंप कल चीन के दौरे पर जा रहे हैं और ऐसे में बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरे से कहीं ना कहीं वो अमृत निकलेगा जिससे मिडिल ईस्ट की अशांति थोड़ी नरम पड़ती हुई नजर आएगी। 2017 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला चीन दौरा रहेगा। साथ ही आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की 1-to-1 मुलाकात होगी। अब 1-to-1 मुलाकात होगी तो क्या 1-to-1 बात भी होगी कि ईरान से इस तरीके से तेल ना ले, सप्लाई रोके, क्योंकि ईरान अब लगातार इस तरीके का आक्रामक रुख रख रहा है। मार्च अप्रैल में भी तय होगा था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण ये टल गया। ये मीटिंग पहले होनी थी मार्च अप्रैल महीने में, लेकिन ये टल गई। ईरान को चीन से लगातार जो है मदद मिल रही है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईरान को चीन से जो मदद मिल रही है वो रीढ़ साबित हो रहा है कि ईरान इतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड अंदाज में अभी काउंटर अटैक कर रहा है। चीन तेल खरीद कर ईरान की मदद कर रहा है और ये मदद बहुत ज्यादा महंगी अमेरिका के लिए पड़ रही है। हथियार और तकनीकी समर्थन भी दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरी क्रोनोलॉजी में एक जो बड़ा सवाल ये कि ईरान से टेंशन है, लेकिन चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे तो इससे क्या बड़ी तस्वीर बनेगी। जल्दी से आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या और चीन इसमें क्या रुख रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते ईरान से तेल खरीद चीन कम करे, जिसका नतीजा ये होगा कि ईरान की कमर टूट पाएगी। अब चीन क्या चाहता है? पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध ना हो, ये चीन का इस वक्त कहा जाए कॉल है। ईरान को आर्थिक राहत ना दी जाए, कोई राहत ना दी जाए चीन द्वारा, कोई हेल्थ एड नहीं दिया जाए, कोई यहाँ पर कंपेंसेटरी जो स्टेप है वो ना दिया जाए। लेकिन चीन का क्या है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये सीधे सीधे चीन की अर्थव्यवस्था को भी असर डाल सकती है। प्रतिबंधों का पालन करें, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो नियम है, जो नियम कहते हैं उनके हिसाब से अभी इस पूरे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन चीन क्या कहता है? चीन ये कह रहा है कि अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बिल्कुल ना बढ़े। अमेरिका का हस्तक्षेप चीन को बिल्कुल
रास नहीं आ रहा है, बिल्कुल चाहिए नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल चीन दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन दौरे में महत्वपूर्ण मुलाकात के साथ साथ 2017 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पहला चीन दौरा है। ट्रंप और जिनपिंग की 1-to-1 मुलाकात होगी, 1-to-1 बात होगी और 1-to-1 बात के साथ साथ अब कयास इस बात को लेकर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के उस पैरामीटर पर शी जिनपिंग भी आ पाएंगे और क्या अमेरिका का दबाव चीन झेलेगा, चीन लेना चाहेगा उस दबाव को, उस प्रेशर टैक्टिक्स को। ये बड़े सवालों के इर्द गिर्द इस वक्त नजर आ रहा है। 2017 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा है और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प कड़ी खोलता है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दो जिनसे आज चर्चा हम करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, करोड़ी सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। शुरुआत आज दिनेश सर आपसे कर रही हूँ। ये चीन में शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, इससे क्या सामने आने वाला है और क्या मिडिल ईस्ट की अशांति थोड़ी सी नरम होगी इस मुलाकात के बाद? देखिए, अभी से ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है शी जिनपिंग की बड़ी तारीफ करने और उनकी गाथा की महिमा करना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे शी जिन से मिलना है, वो मेरा बहुत वेलकम करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये एक डील मेकर है, ये इनिशियली जाके ये शी जिनपिंग के जो है माइंड को पढ़ना की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि ये किस प्रकार से चीन के साथ जो अभी तक का गैप आ गया है, जहाँ एनिमोसिटी है, उसको ये कम कर सके। और हो सकता है कि उसके साथ साथ जो है ये चीन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश करे कि आप ईरान को जो है समझाइए कि वो बातचीत के टेबल के ऊपर आए। पर मुझे लगता नहीं है कि चाइना इनकी इस प्रकार की रिक्वेस्ट को जो है वो होल हार्टेडली मान लेगा, क्योंकि उसका अपना भी इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि उसकी जो ऊर्जा की जरूरत है वो अनइंटरप्टेड जो है ईरान की तरफ से आती रहे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो चाइना के थ्रू उसके ऊपर प्रेशर डलवाएं तो ये नामुमकिन होगा। चाइना भी ये कहेगा कि जो लेजिटिमेट डिमांड है ईरान की, उनको मान लिया जाए। पर उदाहरण के लिए कि जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि ईरान को पूरा अधिकार है कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का जो है अधिकार जो है वो उसको लागू कर सकते हैं, जब वो उसको कर सकते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट को। उसके बाद जो है चाइना कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वो जो 440 केजी एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के हैंडओवर कर दिया जाए, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता है कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ चाइना नहीं चाहता है कि ये युद्ध जो है और हाई लेवल के ऊपर जाए। और इसके अलावा जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि किस प्रकार से जो है वो अपने व्यापार को और ज्यादा चाइना के साथ जो है बढ़ा सके। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, तकरीबन 145% के आसपास लगाया था, तो उसके बाद चाइना ने भी बहुत वेहेमेंटली जो है रिएक्ट किया था। उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल्स के जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया गया था। तो ओवरऑल जो है ये अभी बहुत जल्दी होगी कि हम किसी प्रकार का कियास या किसी निर्णय पर पहुंचे कि आने वाले दिनों के अंदर किस प्रकार की घटनाएं या किस प्रकार के डिसीजन आए होंगे। लेकिन हाँ, ये मानना है कि इस समय पूरी दुनिया की नजर जो है ये दोनों नेताओं की बातचीत के ऊपर निर्भर करती है और इसी की रेपरकेशन होगी कि किस प्रकार से जो है मिडिल ईस्ट के अंदर शांति होती है, स्टेलमेट होती है, या युद्ध जो है दोबारा शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अपनी डिप्लोमेसी दीवान सर से मैं इस प्रश्न को करना चाहती हूँ। दीवान सर, ये अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप चीन जो है ईरान से तेल ना खरीदे, और इसका जो कहा जाए मोटिव और इसके पीछे का मकसद ये बता रहे हैं कि अगर आप तेल खरीदना बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं रीढ़ जो है ईरान की टूट जाएगी, बिकॉज सबसे बड़ा अगर कहा जाए इस वक्त इम्पोर्टर ही चीन है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये शी जिनपिंग इतना इजीली लेंगे, और अगर अमेरिका का कॉल है तो अमेरिका के दबाव में चीन कहा जाए या ना कहा जाए, फिर अगर ये लिया जाए फैसला?
आप क्षमा करें, आपके सवाल को मैं ठीक से समझ नहीं पाया। सवाल मेरा ये कि अगर तेल खरीद को लेकर अमेरिका एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में आगे रख सकता है, चीन में जब मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, और ये कह सकता है कि ईरान से तेल खरीदना चीन बंद करे, तो क्या ये रास आएगा शी जिनपिंग को? बिल्कुल सवाल ही नहीं है। ईरान तो ये चीज़ मानेगा, चीन बिल्कुल ये चीज़ नहीं मानेगा। और पर यही जो पॉइंट्स हैं, जो अमेरिका का इच्छा है, अमेरिका का इच्छा है, क्या डिमांड्स हैं ये हम समझें, और सेम वे चीन की क्या इच्छा है वो समझें। अमेरिका की इच्छा है कि होर्मुज खुल जाए, चीन अपना अपना जो दबदबा है ईरान के ऊपर उसको इस्तेमाल करके होर्मुज को खुलवा दे। और चीन का क्या है, चीन कहता है हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को ना रोका जाए। और सेम वे जो चीन चाहता है कि रीजनल कोलैप्स ना हो, चीन चाहता है कि रीजनल कोलैप्स ना हो, और इसलिए आप ईरान को इतना दबा रहे हैं मिस्टर ट्रंप, ये गलत काम है, हम ना दबाएं, कोलैप्स हो जाएगा। क्यों आप ईरान को दबाएंगे? ईरान फिर यूएई पे, सऊदी पे, कतार पे, बहरीन पे मिसाइलें दागेगा, तो ये आप ना काम करें। और यूएस क्या चाहता है कि आप चीन को कहता है हम आपकी बात मान लेंगे, हमारा टैरिफ इतना होगा, ये होगा, वो होगा। और चीन क्या चाहेगा? टैरिफ कम हो। क्यों? चीन जो है, चीन मतलब देखा जाए तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, लगभग हर कंट्री का मैक्सिमम इंपोर्ट अमेरिका ही लेता है। चीन का भी मैक्सिमम इंपोर्ट अमेरिका ही लेता है, भारत का भी मैक्सिमम इंपोर्ट अमेरिका ही लेता है। तो अमेरिका के पास लिवरेज है ट्रेड का। तो चीन चाहेगा आप इसको ठीक से बरतें ताकि हमारी भी इकोनॉमी तकलीफ में है वो ना आए, ठीक है ना। और वो दूसरी बात क्या है, ताइवान की बात जरूर आएगी इसके अंदर, जरूर आएगी। हालांकि चीन ने तो कह दिया है कि आप ताइवान का शब्द मुंह से मत निकालना, आपको पता होगा ये बात हुई है, ताइवान का शब्द मुंह से आप ना निकालें, ताइवान तो हमारी टेरिटरी है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उसमें आप कुछ ना कहें। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ें अमेरिका चाहता है, ये ईरान, ये चीन चाहता है। एक चीज़ और, टेक्नोलॉजी पे बात भी होगी, ट्रेड के अलावा, टी फॉर ट्रेड, टी फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या बात होगी कि जो चीन के पास एआई का जो है, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का इतना मोनोपोली है। माइनिंग एक चीज़ होती है, उसको प्रोसेस करना अलग चीज़ है। ये रेयर अर्थ मैं आपको बता दूं, रेयर अर्थ उसका नाम है, ये पूरी धरती में है रेयर अर्थ, पर इतना माइन्यूट क्वांटिटी में होता है कि उसको प्रोसेस करने में बहुत एफर्ट जाती है। रेयर अर्थ हर जगह है, तो इसलिए वो माइनिंग का जो काम है वो ज़्यादा, माइनिंग में मुश्किल हो जाएगा, प्रोसेस में मुश्किल हो जाएगा, वो चीन के पास वर्चस्व है। तो अमेरिका चाहेगा चीन को, आप अगर चाहते हैं कंसेशन हम आपको दें, तो आप हमें ये एआई रेयर अर्थ मटेरियल्स का आर्यन की सप्लाई जारी रखें। ये 6 महीने पहले भी जो बात हुई थी, हाई जब टैरिफ लगाया था अमेरिका ने चीन के ऊपर, फिर अमेरिका ने कम कर दिया था। क्यों? चीन मान गया था हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल देंगे। तो ये बातें डिस्कस होंगी सारी, ये सब कनेक्टेड है, तब जाके पता करोड़ी लगेगा सर, क्या तो फिर गेम चेंजर चीन बनने वाला है क्या करोड़ी सर? निश्चित रूप से चीन की कूटनीतिक गतिविधियां काफी समय से मिडिल ईस्ट में बढ़ गई हैं। हाँ। और इसी संदर्भ में ट्रंप चीन से पहले होर्मुज को खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर चुके थे कि हमें मदद कीजिए, आप होर्मुज खुलवाना है। जब जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि आप मदद कीजिए, किसी ने मदद नहीं की। उस समय चाइना से भी की थी। लेकिन चाइना की कूटनीति है वो अमेरिका की कूटनीति से थोड़ी अलग है। चाइना साइलेंटली अपनी कूटनीतिक रिलेशंस बनाए हुए, ईरान से अच्छे रिलेशन बनाए हुए, ईरान को ये कहता है कि हम हथियार नहीं देंगे, लेकिन दूसरे संबंध हैं वो ईरान से बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे वेस्ट एशिया के कंट्री हैं उनके साथ भी कूटनीतिक संबंध अच्छी तरह से चीन बनाए हुए है। ईरान और जो सऊदी अरब है, इनको नजदीक लाने में, दोस्ती कराने में चीन की कूटनीति बहुत सफल रही है। पैलेस्टाइन ग्रुप हैं, उनको एक साथ लाने में चीन की कूटनीति बहुत सफल रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो ईरान ने प्रपोजल दिया है वो महत्वपूर्ण है। ईरान ये कह रहा है कि मोस्ट रीजनेबल है और ये जो हमने प्रपोजल दिया है ये जेन्युइन है और जेनेरस भी है ईरान की तरफ से। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर बिल्कुल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है और ये तो गार्बेज है
स्टूपिड है, तो इस तरह के ट्रम्प साहब कह रहे हैं। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ट्रम्प ने ये कही है कि हमने ईरान की सेना, नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। लीडरशिप, 2 लेवल की लीडरशिप खत्म कर दी है, तीसरे लेवल की लीडरशिप है उसको भी आधी खत्म कर दी है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये कहा है कि ईरान ने जो प्रपोजल दिया है उसमें जो न्यूक्लियर का मामला है उसमें ईरान पहले जो वादा कर रहा था कि नो न्यूक्लियर पावर, उससे भी पीछे हट गया है। तो इसके अगर ईरान पहले न्यूक्लियर मामले में एग्री कर रहा था, ईरान गारंटी दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो अमेरिका इजराइल ने उस समय समझौता क्यों नहीं किया? अमेरिका ने उस समय समझौता हो जाना चाहिए था। अब ट्रम्प साहब आरोप लगा रहे हैं कि ईरान अपनी पुरानी गारंटी से पीछे हट रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।